नमस्कार। कुंभ राशि पर एक विशेष और बहुत महत्वपूर्ण सूचना और इस बात की चर्चा कि कुंभ राशि पर अगले 1.5 हफ्ते में कई ग्रहों का संचरण और संक्रमण आपके लिए कैसा रहेगा तथा कुंभ राशि पर एक नए समीकरण इस बात को लेकर के भी हैं कि कुंभ राशि में पहले से ही शनि चल रहा है और साथ में अब सूर्य का मिलन आने वाले अगले सप्ताह में होने वाला है। और एक नई जानकारी जो आपको देनी जरूरी है कि कुंभ राशि पर पूर्णिमा जब होगी 12 तारीख को, तो कुंभ राशि में सूर्य भी उसी दिन आएंगे, पूर्णिमा भी होगी और 180 अंश पर सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देखेंगे। नई बात क्या है? नई बात यह कि धनिष्ठा नक्षत्र एक बड़ा इंपॉर्टेंट नक्षत्र है क्योंकि उसका स्वामी मंगल होता है। अब उस नक्षत्र को ही 6 तारीख को सूर्य 7:50 पर और 7 तारीख को 18:31 पर बुध का प्रवेश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये होगा, ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है इसमें कुंभ राशि इन्वॉल्व रहती है बाद के 2 और 3 चरण। अब नई बात इस पर आइए कि बुधादित्य योग भी बनेगा 11 तारीख से। तो कुल मिलाकर के 4 तारीख से शुरू होगी चर्चा इस बात को लेकर कि 4 फरवरी से बृहस्पति मार्गी होंगे। आपका जो इनकम स्थान है, आमदनी का स्थान है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम आपके लिए स्पष्ट रूप से डायरेक्ट अर्थात सीधा मार्गी होकर बृहस्पति आपकी राशि से 11th हाउस जो 11वां स्थान है, जिसको लाभ स्थान भी कहते हैं, यहां पर बृहस्पति आकर आपको धन की आमदनी की वृद्धि करते हैं। और किस रेशो में करेंगे ये आपका काम, आपके दशा, आपके संस्कार, आपके विचार, आपकी मेहनत ये बताएगी। हम केवल ये बता सकते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव समय धन को लेकर के आ रहा है। कारण क्या है कि ये आपका केंद्र बोलते हैं इसको, केंद्र में बृहस्पति है। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जब बृहस्पति केंद्र में होता है तो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इस बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर भी है। आपके कर्म इतने अच्छे होंगे कि उनका जो फल है, फल यहां से कर्म करो और उसके बाद वेतन लो, यानी कि आमदनी का लाभ ले लो यहां से। अब सूर्य बुध का बुधादित्य योग, ये बुधादित्य योग क्या बोलता है? 12 तारीख तक यात्राओं का दौर रुकने वाला नहीं है। मन में अशांति, टेंशन, तनाव, चिंता, बाई आंख पड़कना, अधिक खर्च होना, पर्स और मोबाइल गुम होना, या आप ऐसी जगह फंस जाएंगे जहां आप फंसना नहीं चाहते हैं। अनवांटेड, हिंदी में बोलेंगे अवांछित स्थानों पर रहने की मजबूरी हो जाती है। उन स्थानों के नाम हम नहीं लेंगे। लोग अपने अपने हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं। फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी कि जैसे विदेश में जाना है, विदेश चला जाएगा मनुष्य। जेल में नहीं जाना चाहता, जेल भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अगर 3 चीजें, सात्विक, नास्तिक और आस्तिक, अगर आप नहीं रह सकते तो वास्तविक तो रह सकते हैं। वास्तविक रूप से चलते रहोगे फिर आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और ऐसे ऐसे स्थानों पर ना जाएं, ऐसा काम ना करें जिससे कि आपकी तरफ कोई उंगली उठाए या आपको किसी भी बीमारी, चोट, झगड़ा, अशांति, तनाव और चिंता या व्यर्थ की भागदौड़ कई बार हमारे कर्मों में लिखी हुई होती है। हमारा भाई बीमार है, हमारा कोई परिजन बीमार है, कोई जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन कोई परिजन है वो किसी झगड़े में फंस गया, आपको जेल में मिलाई करने के लिए जाना पड़ेगा, लाइक दैट।
तो अपने अपने हिसाब अपने खुद ना लगाएं। जितनी सीमित बात हम बताते हैं उस पर आप अडिग रहें, उतना ही सुने, अपने फालतू अर्थ ना लगाएं। अब आते हैं इस बात पर कि यहाँ ये जो मंगल ग्रह है, यहाँ उच्च दृष्टि से तो देखता ही है, लेकिन इस मंगल ग्रह की यहाँ पर मारक दृष्टि है। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ सचेत और सावधान करना हमारा उद्देश्य है। डरना ना डरना यह आपका काम है। शास्त्र कहता है भयाद भयम, डर गलत कामों से या डर से तब तक डरते रहो जब तक वो सामने नहीं आया है। लेकिन अगर कोई डर, ये कोई परेशानी, कोई टेंशन सामने आ जाती है तो उसका डट करके मुकाबला कीजिए। तो कायर पुरुष जो होते हैं वो वैसे ही पहले से ही डरना शुरू कर देंगे। तो ये जो डरता है वो कायर होता है, डरना नहीं है। इसके अलावा अब आपको आनंद आएगा इस बात को सुन करके, शनि और चंद्र का विष योग बना हुआ है, भूल जाओ इस बात को। अब इसको याद रखो कि चांदी के पाए पर शनि अब आ रहा है कुंभ राशि के लिए। चांदी ही चांदी होगी, पैसा ही पैसा बरसेगा। अर्थात 3 जून 2027 तक, 3 जून 3 जून 2027 तक आपके कार्यों में निरंतर प्रगति, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जायदाद सब कुछ होगा। लेकिन जिनका राहु कुंभ पर होगा, यह आपकी कुंडली तय करेगी। आपके कुंभ पर अगर राहु है, आपके कुंभ राशि है, कुंभ लग्न है, या आपकी खराब दशा चल रही, तो मैरिज लाइफ को उतार चढ़ाव के दौरान आप ये जो 2.5 ईयर है, ये आपकी मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकता है। ये चीज ध्यान देने की है। अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये जो शनि है चांदी के पाए पर है, तो लोग समझते हैं कि शनि के 4 पाए होते हैं, 7.5 और ढैया के। तो कहीं कंटक शनि के रूप में कहा गया है, कहीं लोहपाद, लोहे का पाया, कहीं सोने का, कहीं चांदी का, कहीं तांबे का, इस प्रकार नाम दिए गए हैं। लेकिन जो लोग बिजनेसमैन हैं वो ये सोचते हैं चांदी का पाया तो खराब होता है, सोने का अच्छा होता होगा। ऐसा नहीं है, सोने का पाया इतना अच्छा नहीं होता, चांदी का पाया सर्वश्रेष्ठ होता है। अभी जो आने वाला शनि है वो कर्क, वृश्चिक और कुंभ पर चांदी का पाया होगा, सोने का पाया और दूसरी जो राशियां हैं उन पर होगा। जो सोने का पाया है वो वृषभ, तुला और मीन राशि पर होगा। तो लोग सोचते हैं कि सोना तो बहुत महंगा होता है, वो अच्छा होता होगा सोने का पाया। ऐसा नहीं है। तांबे का पाया अत्यंत शुभ, उससे भी अधिक शुभ चांदी का, और लोहपाद सबसे खराब बताया गया है, उसमें परेशानियां ज्यादा होती हैं। खैर, अब ये प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए। तो ये आपका जो वाणी स्थान है, यहां पर राहु और शुक्र है। इस पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं, बल्कि राहु केतु 180 डिग्री एक दूसरे को देख रहे हैं। शुक्र जो है मनुष्य की वाणी को संयमित, सुरक्षित, पल्लवित, पुष्पित, पोषित, अलंकृत, सम्मानित करता है। इसलिए आपके मुखारबिंद से जो शब्द अच्छे निकलेंगे वो आपके लिए लाभदायक होंगे। बहुत सुंदर, ये अच्छा परिणाम देगा। इसके अलावा बृहस्पति शुभ। अब आइए आप सीधे सीधे आपके पंचम भाव पर मंगल शत्रु राशि में बैठकर शत्रु राशि को ही देख रहा है। ये आपके पेट का रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, अशांति तथा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, लीवर से संबंधित समस्याएं, डाइजेशन, ये इससे संबंधित समस्याएं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। सिर्फ वो कुंभ राशि वाले बहुत खुश रहेंगे जिनका का बृहस्पति की दृष्टि इस स्थान पर होगी कुंडली के अंदर या गोचर में। आप देख ही रहे होंगे। तो
जन्म लगन में जो करेक्टरिस्टिक्स ग्रहों के लक्षण बने हुए होंगे तो वो अच्छा फील करेंगे। अब ध्यान देने की बात यह है, ये जो कुंभ राशि है, बृहस्पति मार्गी हुआ है, ये इनकम स्थान और धन स्थान, 2 स्थानों का स्वामी है, इसलिए आपको धन से संबंधित चिंताएं अब नहीं रहेंगी। ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। और ये सारा डिपेंड करता है आपकी महादशा, आपके कर्म, आपके विचार या कुंडली में बैठे हुए ग्रह वर्तमान पोजीशन क्या बता रहे हैं। और मैं लास्ट में चलते चलते बताऊं कि ये वीडियो कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए है, और जिनकी कुंडली में धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, सिर्फ उनके लिए है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।